अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 अगस्त की आमद है और आपको पूरे पाकिस्तान में हर जगह रेडियो पे, दुकानों पे जो है पाकिस्तान जिंदाबाद की जो है शर्ट नजर आएंगी। 14 अगस्त के हवाले से आपको मुख्तलिफ बैजेस बनते हुए नजर आएंगे, सेल होते हुए नजर आएंगे और पाकिस्तान के परचम के लहराते झंडे आपको हर जगह नजर आएंगे। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हैसियत जो है पाकिस्तानी कौम, क्या हम 14 अगस्त मनाने के लायक हैं? ये मेरा आप सबसे सवाल है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब लोग देंगे। क्या बहसियत कौम, बहसियत पाकिस्तानी हम 14 अगस्त मनाने काबिल हैं? ये मेरा आप सबसे सवाल है। देखिए, 14 अगस्त हर साल आती है, हम झंडे लहराते हैं, झंडे हम लेते हैं, महंगे महंगे झंडे लेते हैं, शर्ट लेकर अपने बच्चों को पहनाते हैं, बैजेस लेते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब 14 अगस्त खत्म हो जाती है फिर यही झंडे आपको नदी नालों में बहते हुए नजर आते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो एक गरीब मासूम सा गरीब बंदा पाकिस्तानी मैं कहूँ कि उसको अगर इंसाफ चाहिए हो, इंसाफ के लिए अगर कहीं पे उसको इंसाफ के इदारे में जाना पड़े, वो पहले 10 बार सोचता है कि यार मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। एज आ पाकिस्तानी वो इस चीज़ से डर होता है कि यार कहीं मैं ही अगर रगड़ा ना जाऊँ, मुझे आगे रगड़ा ना लग जाए, फैंटी मुझे आगे ना लग जाए इंसाफ लेते लेते। तो फिर मुझे बताएं कि क्या हम आज़ाद हैं? हम ज़हनी तौर पर आज भी गुलाम हैं। जब 14 अगस्त आता है, 14 अगस्त वाले दिन हम जो है झंडे लेते हैं, 14 अगस्त के वाले शर्ट लेते हैं, बच्चों को पहनाते हैं और हम खुशी का इज़हार करते हैं यार हम आज़ाद कौम हैं। कैसे हम आज़ाद कौम हैं? हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, तालीम याफ्ता, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर बैरून मुल्क में जो है अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनको वो मुआवजा नहीं मिलता जो कि वो मेहनत से हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से देखा जाए तो आजकल के जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसमें जो हालात बन चुके हैं और जो लोग गरीब बंदे के साथ किया जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है। तो फिर 14 अगस्त हम कैसे मनाएं जब हम अपनी सोच से उस छोटी सोच बाहर नहीं निकले हैं, जब हम अपनी सोच को वसी नहीं कर पाए हैं? आज भी हम वही 90s वाली जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। किसी को जो है कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। आवाम जो है इधर रुल रही है। गरीब बंदा जो है 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया है, 2 वक्त की रोटी है गरीब बंदे को मुयस्सर नहीं हो रही है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? एक गरीब बंदा जो है खुली आज़ादी से कहीं पे घूम नहीं सकता, तो फिर आप बताएं कि हम कैसे आज़ाद हैं? ऐसा इस्लामी मालिक जहाँ पे इस्लाम की पासदारी नहीं की जाती, जहाँ पे हमेशा जो है बाहर के कानून नाफिज किए जा रहे हैं और बाहर ममालिक में अगर आप जाएं तो वहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज किए जा रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं? 14 अगस्त मनाना मेरी समझ से बाहर आ रहा है। एज पाकिस्तानी मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान का परचम लहराऊं, दुनिया को बताऊं कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन क्या हम अब दुनिया को ये बताने के काबिल हैं कि हम एक प्राउड पाकिस्तानी हैं? क्या हम दुनिया को बताने के काबिल हैं कि हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे हैं तो यहाँ पे गरीब बंदा भी जो सर्वाइव कर रहा है? क्या हम 14 अगस्त मनाने के काबिल हैं कि जहाँ पे गरीब बंदा अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसके हाथ में इतनी महंगी पट्टी समाई हो जाती है, वो बेचारा सोचने में मजबूर हो जाता है यार मैं अपने मकान बेचूं, अपना घर बेचूं या अपना गुर्दा बेचूं ताकि मैं अपने बच्चों का या अपना इलाज करवा सकूं। मुझे ये बताएं कि हम कैसे आज़ाद हैं? तो अपना जो है मुस्तकबिल महफूज करेगा गरीब वो आम बस 14 अगस्त पे ही आज़ाद है। 14 अगस्त वाले दिन ही आज़ाद है, बाकी 14 अगस्त को अगर आप निकाल दें तो हम सब गुलाम हैं।